हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके पास जो दास सोइलवर्क्स की एनएफटी है उसके अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती है जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करने वाला हूं कि आपके पास जो एनएफटी है उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, किस केस में हो सकती है और कितनी ग्रोथ हो सकती है। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में जो भी डाउट है कि मेरे पास जो एनएफटी है उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है फ्यूचर के अंदर, तो ये डाउट आपका इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है ताकि जो भी आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि आपके पास जो एनएफटी है वो कैसे ग्रो कर सकती है, कितनी ग्रो सकती है और कब ग्रो कर सकती है, वो डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी बड़ी अपडेट होती है कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो। अभी मैंने एक अपडेट शेयर किया है इस ग्रुप के अंदर, तो इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप सिंपली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती है। हम ये समझते हैं सबसे पहले किसी भी चीज का रेट किस तरीके से इंक्रीज होता है। तो बेसिकली देखिए, मैंने यहाँ पर 3 पैरामीटर लिए हैं, हो सकता है 1-2 पैरामीटर और भी हो जिस वजह से जो रेट होता है किसी भी चीज का मार्केट के अंदर इंक्रीज होता है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर मैंने वो लिया है मैंने यूज केस का। उसके बाद मैंने लिया है डिमांड का। थर्ड मैंने लिया है यहाँ पर आपका सप्लाई का। अब आपके पास जो दास सोइलवर्क्स की एनएफटी है उसका रेट इंक्रीज कैसे हो सकता है, तो सबसे पहला उसका पीछे रीजन आता है उसका यूज केस। अगर आपके पास जो टीएसवी की एनएफटी है उसका यूज केस आ जाता है और यूज केस आएगा तो क्या होगा, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड भी जनरेट होगी रेगुलर बेसिस के ऊपर और डिमांड जनरेट होगी। अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये तीनों ही पैरामीटर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका जो प्राइस है वो आपको इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। अब बात आती है कि आपने जो एनएफटी खरीदी है दास सोइलवर्क्स की उसका यूज केस कहां पर आएगा। तो यूज केस की बात करता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको पता है कि प्रोजेक्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे गाइड करता रहता है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराता रहता है। तो वहां पर उन्होंने रेगुलर बेसिस के ऊपर यह भी बताया कि आपने जो दास सोइलवर्क्स की जो आपने एनएफटी खरीदी है उसका जो यूज केस होगा, तो उसका जो यूज केस आएगा वो किसके अंदर आएगा आपका, उसका आएगा आपका वर्चुअल पार्सल्स के अंदर। यानी जो मेटावर्स के ऊपर आप जो पार्सल खरीदोगे, जो भी पार्सल खरीदना होगा या किसी भी ब्रांड को अगर पार्सल खरीदना होगा तो किसके थ्रू खरीद पाएगा, वो खरीद पाएगा आपकी एनएफटी के थ्रू। आप इस तरीके से समझ सकते हो जो आपकी एनएफटी है दास सोइलवर्क्स की वो यहाँ पर मेटावर्स के अंदर करेंसी का काम करेगी। यानी बिना आपकी एनएफटी के कोई भी आप चीज वहां पर नहीं खरीद सकते हो मेटावर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने बात की कि यूज केस, तो आपको भी क्लियर हुआ होगा कि आपके पास जो दास सोइलवर्क्स की एनएफटी है उसका यूज केस कहां पर आएगा, उसका यूज केस आएगा आपके मेटावर्स के अंदर, जहां पर किसी भी बड़े ब्रांड को अगर कोई पार्सल खरीदना है अपनी कम्युनिटी के लिए तो उसको पार्सल खरीदने से पहले क्या खरीदना होगा, उसको खरीदना होगा टीएसवी की एनएफटी। और वो जो टीएसवी की एनएफटी है वो किसके पास है, वो है आम यूजर के पास, जैसे कि आप सभी के पास जो भी आप वीडियो सभी देख रहे हो। अब हमने देखिए यूज केस की तो बात कर ली कि इसका यूज केस कहां पर आएगा। अब यहां पर देखिए डिमांड। अब डिमांड कैसे जनरेट होगी। अब आपको पता है कि जो आने वाला जो टोटली फ्यूचर होगा हमारा वो हमारा होगा 3D वेबसाइट्स का। अब जो अलग अलग जो ब्रांड्स है वो यहाँ पे अब देखिए कोलैब करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ। और हमारे प्रोजेक्ट के साथ कोलैब क्यों करेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप सिंपल कमेंट करके बता सकते हो, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ कोलैब करेंगे और जैसे वो कोलैब करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली उस चीज की डिमांड जनरेट होगी। अब किसी को भी पार्सल खरीदना तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो जाएगा सबसे पहले खरीदने के लिए आपकी टीएसवी की एनएफटी को। और इसकी सप्लाई की बात करता हूं तो इसकी जो लिमिटेड सप्लाई है वो लिमिटेड सप्लाई प्रोजेक्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि इसकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर कितनी डिसाइड करे प्रोजेक्ट की, जिससे कि मार्केट के अंदर जो है अच्छा खासा बूम आए और आपके पास जो एनएफटी है वो आपकी मार्केट के अंदर यूज केस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से और सप्लाई के हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न देके जा सके। अब यहाँ पर देखिए मैंने बात तो ये कर ली कि आपको जो है यहाँ पे ग्रोथ किस तरीके से मिल सकती है, किस कंडीशन में मिल सकती है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी। अगर आपने कभी ना कभी किसी क्रिप्टो अगर खरीदा है और खरीदने के बाद अगर आपने उस क्रिप्टो को सेल किया है, तभी आप क्या करते हो, सेल करने के बाद या प्रॉफिट को बुक करते हो। बखूबी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है किस एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो को बेचना है, कैसे बेचना है और किस कंडीशन में आपको बेचना है, तभी आप क्या करते हो क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट को बुक करते हो। सेम आपका आता है आपकी एनएफटी के अंदर।
एनएफटी के अंदर बात आती है निकल के कि एनएफटी के अंदर हर एक चीज़ हो जाती है, यूज केस भी आ जाता है, डिमांड भी बन जाती है, लिमिटेड सप्लाई भी रह जाती है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा आपकी जो इंडिविजुअल एनएफटी है उसका रेट डिसाइड होगा। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो के अंदर ये होता है कि अगर मान के चलते हैं एक बिटकॉइन किसी के पास है इंग्लैंड के अंदर और एक बिटकॉइन है किसी के पास यहाँ पे इंडिया के अंदर, और दोनों जो एक्सचेंज को यूज करते हैं बाइनेंस को, तो बाइनेंस के ऊपर जो रेट रहेगा दोनों बिटकॉइन का बिल्कुल सेम रहेगा, यानी इंग्लैंड के लिए भी वही रहेगा और इंडिया के अंदर भी बिटकॉइन का जो रेट है वो सेम रहेगा। लेकिन जो एनएफटी का केस है, एनएफटी के केस में क्या होगा कि आपको जो है इंडिविजुअल एनएफटी का रेट अलग अलग डिसाइड होगा। वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूं। अब आपको क्या करना है, एनएफटी को आपको सेल करना है किसी ना किसी मार्केट प्लेस के ऊपर। जब आप एनएफटी को मार्केट प्लेस के ऊपर आप सेल करने के लिए जाओगे, ऑक्शन लगाओगे, ऑक्शन लगाने के बाद आप क्या करोगे, आपके हाथ में है कि आपको जो है उसका प्राइस कितना रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मार्केट के अंदर एनएफटी की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है और हर एक ब्रांड चाहता है कि हम टीएसवी की जो एनएफटी है उसको खरीदे। अब वो खरीदेगा तो सबसे पहले एनएफटी चाहिए। अगर आपके पास जो एनएफटी है आपने उसकी बिड लगाई, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं सबसे पहले आपने उसकी बिड लगाई $1000 की और मैंने बिड लगाई एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ कितने की, $500 की। ठीक है, यानी दोनों एनएफटी हैं तो टीएसवी की, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर और मेरे ऊपर कि मैं उसका जो ऑक्शन है किस प्राइस पे सेट कर रहा हूं। अगर मान के चलते हैं कि जो भी बड़ा ब्रांड है उसको दिखती है एनएफटी किसकी, मेरी एनएफटी उसको दिख जाती है $500 की, तो क्या करेगा, मेरी $500 की एनएफटी को वो खरीद लेगा और मुझे $500 का यहाँ पे प्रॉफिट इजिली हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे सेल करने की लगाई है कितने की, $1000 की, तो उसने आपकी नहीं खरीदी। तो यहाँ पर टोटली डिपेंड किसका करता है कि डिपेंड ये करता है कि आप अपनी एनएफटी का जो रेट है वो किस तरीके से सेट करते हो ताकि जो ब्रांड है वो आपकी एनएफटी को खरीदे और आपको जो प्रॉफिट यहाँ से दे के जाए। टोटल जो पावर रहेगी यहाँ पे रेट की वो किसके हाथ में रहेगी, वो रहेगी आपके हाथ में कि आप अपनी एनएफटी का रेट क्या डिसाइड करते हो। जो आप यहाँ पे ऑक्शन के ऊपर लगाओगे सेल करने के लिए वही इसका जो रेट होगा वो आप डिसाइड कर पाओगे। लेकिन क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो के अंदर हर एक बिटकॉइन का, हर एक फंजेबल टोकन का जो प्राइस होता है वो सभी के लिए बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन एनएफटी के केस में क्या है, एनएफटी के केस में ऑक्शन लगते हैं। ऑक्शन यहाँ पे आप लगाओगे मार्केट प्लेस के ऊपर, किसी का अगर ब्रांड को दिख जाता है $500 का तो $500 वाले ही खरीद लेगा, किसी को अगर $1000 वाला दिख गया तो वो $1000 की भी खरीद लेगा। तो यहाँ पे टोटली बात निकल के क्या आई कि बात आई आपके हाथ में पावर है, सिर्फ आपको उसको बेचना आना चाहिए मार्केट प्लेस के ऊपर ताकि आप वहां से अपनी मन मर्जी का जो प्रॉफिट है वो आप यहां से बुक कर पाओ। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी बिल्कुल कि इसका जो प्राइस है जब आपकी मैच्योरिटी आएगी तो यहाँ पे कितना जा सकता है वो जाने का तो मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में प्राइस जो है शूट कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी और प्राइस की भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जो प्राइस होगा एनएफटी का जो आपके पास है 10 ऑयल वर्स की, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी सिर्फ आपके हाथ में कि आप उसकी जो ऑक्शन है कितने प्राइस के ऊपर आप सेट करते हो। अगर आप यहाँ पे इसको मार्केट प्लेस के ऊपर आप सेल नहीं करते हो, जैसे कि वर्ल्ड का जो बेस्ट यहाँ पे मार्केट प्लेस है ओपन सी, अगर आपको वहां पे सेल करना नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हो, एज पर प्रोजेक्ट प्रपोजल जो प्रोजेक्ट ने कमिटमेंट किया है तो उस हिसाब से आप जो है मिनिमम आप यहाँ से 200% की आप जो यहाँ से जो ग्रोथ है वो आप लेके जा सकते हो, जिसके अंदर आपका 100% आपका प्रिंसिपल आएगा और 100% आपको एज अ एमएसपी दिया जाएगा। तो आप यहाँ से 200% का जो प्रॉफिट है वो भी आप इजिली यहाँ से लेके जा सकते हो जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए 5 गुना की, 10 गुना की, या फिर बोल सकते हैं इसको आप 20 गुना की, अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ चाहिए तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके हाथ में पावर है कि आप के पास जो एनएफटी है आप उसका ऑक्शन किस प्राइस पे सेट करते हो और कब करते हो, ताकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सिर्फ आपकी एनएफटी को यहाँ से खरीद के यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करके दे सके। और एनएफटी की एक खास बात और होती है कि जो इसका बेस प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, मैं ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल हर एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाए। अगर आपने यहाँ पे देखिए किसी क्रिप्टो खरीदा, मान के चलते हैं कि आपने खरीदा किसी भी क्रिप्टो को 10 रुपये के प्राइस के ऊपर, अब जो इसका जो यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो किस तरीके से रन करती है क्रिप्टो, हो सकता है प्राइस 20 रुपये हो जाए, हो सकता है ये प्राइस 19 हो जाए, हो सकता है ये यहाँ पर 8 रुपये पे भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपकी एनएफटी की जो आपके पास है
उसका अगर मान के चलते हैं $10 का यहाँ पे प्राइस है, तो हमेशा जो इसका ट्रेंड रहेगा वो इसका हमेशा $10 से ऊपर रहेगा। आई होप दोस्तों कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच किया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो मुझे लगता है कि आपका जो डाउट है कि ग्रोथ कितनी हो सकती है TSV की NFT के अंदर, वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। हर एक कंडीशन मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप सिंपल कमेंट करके पूछ सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफाइक वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपका जो डाउट है वो भी मैं इसी तरीके से आपको क्लियर कर दूं विद एग्जांपल। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है लगातार पिछले 2.5 साल से आपको इसी तरीके से मिलती हुई आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट को लेके आगे भी आपको इसी तरीके की जो अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो है टेलीग्राम ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।